हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ। निफ्टी 50, यस, आज के दिन इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था बिकॉज वैसे तो रोज ही रहता है, बट यस खास क्या था कि 3.5 दिन की जो छुट्टी थी उसके बाद आज बाजार ओपन हो रहा था, तो बहुत सारे कलेक्टिवली खबरें रहती है। तो इसके चलते ट्रेड कैसा होगा इंडेक्स लेवल पे, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन जाता है। सो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। जो शुरुआत हुई थी गैप डाउन ही हल्का सा देखने को मिला था, बट उसके बाद विद इन आर अगर हम लोग बात करें 1 घंटे के भीतर भीतर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। एंड बीच में गिरावट तो 19,500 के लेवल को भी तोड़ दिया। तो शुरुआत में ऐसे लगा कि भाई 19,500 का लेवल ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो जबरदस्त ये गिरावट आज के दिन मतलब बहुत ही हम लोग को डीप देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट चलिए 19,500 के लेवल ने वर्क किया, यही से हम लोग को अच्छी तगड़ी बाइंग देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसके बाद बाजार 19,500 के लेवल के नीचे आज के दिन की अगर बात करें तो वापस दोबारा फिसला नहीं। तो इस गिरावट के माहौल में अगर हम लोग बात करें आज के दिन में, तो यही एक पॉजिटिव खबर देखने को मिली कि 19,500 का लेवल बाजार ने कैसे भी करके यहाँ पे संभाल लिया है करके। तो ये एक छोटी सी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे MCX के साथ। MCX तो आपको पता ही है, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट यहाँ पे होने वाला था। खुद इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था, बाद में सेबी की एंट्री यहाँ पे हो गई, उन्होंने इनके जो भी डिसीजंस थे उनको होल्ड पे रख दिया। एंड उसके बाद अभी आज के दिन की भी बात करें तो 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखा गया तो ये आज नहीं तो कल तो शिफ्ट हो ही जाएगा, बट येस तब तक के लिए अनसर्टेनिटी जो होती है येस वो बाजार को पसंद नहीं होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियली कि चलो सेबी की ओर से भी इनको हरी झंडी मिल गई, तो वापस हम लोग को रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो मैरिको से रिलेटेड। यस, मैरिको से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। सर मैरिको कैसी कंपनी है? मैरिको एक अच्छी कंपनी है। देखिए अच्छी कंपनी होना एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जाना ये डिफरेंट पार्ट होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कंपनी खराब है करके, बट क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं? देखिए जाना नहीं जाना है वो आपकी मर्जी, कोई रिकमेंडेशन है, बट येस अल्टीमेटली हाँ वही फॉर्मूला कि 5 साल में डबल, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे करना होता नहीं है। मैरिको डाबर में यही एक्सपेक्ट करना है। अभी इधर कितना है 5 साल में, तो आप देख सकते हैं, देखिए 86% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड वो भी 5 साल में लिटरली मतलब बहुत जान खाया इस कंपनी ने, ऐसा एकदम इजीली नहीं पहुंचा। लगभग इसमें देखा गया तो 3-3 साल ये स्टॉक चल ही नहीं रहा था, फिर बाद में जाके कंपनी में रैली आई और रिटर्न यहाँ पे बन गए। तो मैरिको कोई खराब नहीं है, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे बहुत डिसेंट चार्ट पैटर्न है, बट येस एकदम तूफानी रिटर्न्स नहीं बनेंगे, एक डिसेंट रिटर्न्स बन जाते हैं, जैसे कि एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी बना देती है। ये भी कंपनी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो डेफिनेटली एक डिसेंट कंपनी है। अभी मैरिको की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पैराशूट ऑयल आप सभी लोगों को पता है 80% मार्केट शेयर इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी 70, 75, 80, बट 80% का मार्केट शेयर अभी जिस कंपनी के पास देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यस उनको ज़्यादा ग्रोथ के चलते उनको ज़्यादा यस डिफेंसिव मोड में खेलना पड़ता है। अभी आयशर मोटर की भी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है यही तो है, रॉयल इनफील्ड 90% मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। अभी ग्रो होके कितना ग्रो होंगे, तो अल्टीमेटली उनको क्या करना पड़ता है, डिफेंसिव मोड पे खेलना पड़ता है। और ऐसी कंपनी में क्या हो जाता है कि मतलब इतना कमाल का डेटा देखने के बाद भी हाँ उतनी तेज़ी नहीं रहती, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। उतनी सी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी एशियन पेंट में कैसा होता है कि एशियन पेंट में 60% के आसपास मार्केट शेयर है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत स्कोप है। एंड कैसा होता है, ये जो सवाल पूछा था बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मैरिको की बात करें तो इतना मार्केट शेयर है, एशियन पेंट भी देखा गया तो उसके पास भी ज़बरदस्त मार्केट शेयर है, बट वो तो एक अच्छा तरीके से आगे ग्रो होते हुए देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप कंज्यूमर की टेस्ट समझ लेना, फ़र्क देखिए ऐसा क्या होता है। देखिए जो एशियन पेंट जैसी चीज़ें होते हैं ना दोस्तों, वो मतलब पेंट अगर आपको घर में करना है, क्या आप उस चीज़ को बार बार करते हो? बिल्कुल भी नहीं। कभी एक आध बार, अभी 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल, उसमें कभी एक आध बार हम लोग यहाँ पे पेंट करते। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइसिंग इतना कोई ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखता नहीं है। अभी मैरिको की अगर बात करें, पैराशूट ऑयल की बात करें, कल के ही दिन या फिर आज ही के दिन कितने सारे लोग यहाँ पे पैराशूट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे यस कि ये जो कंपनी रहती है उनको प्राइसिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। ये थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देंगे ना तो हर किसी को पता चल जाएगा अरे इन्होंने प्राइस बढ़ाया करके। बट एशियन पेंट की अगर हम लोग बात करें, क्या आपको पता है एशियन पेंट में आज एक नॉर्मल डिब्बे की अगर मैं बात करूँ पेंट का, तो उसका दाम क्या है? ठीक है,
जिसको नॉलेज है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जिनको पेंट से रिलेटेड नॉलेज है, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, तो 90% लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एशियन पेंट अगर कल प्राइस भी बढ़ा देती है तो भी आपको इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। एंड सेकंड क्या होता है, जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ को आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो तो वहाँ पे प्राइसिंग चीज़ मैटर करता है। ठीक है, खास करके ये एफएमसीजी जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें देखने को मिल जाती है, उसमें ये चीज़ें मैटर करती है। बट जो वंस इन अ वाइल आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे यूजुअली लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग फैक्टर नहीं देखते। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि गाड़ी 10 लाख की है और दूसरी गाड़ी 9.5 लाख की है, तो आप इसीलिए 50,000 कम है इसलिए 9.5 लाख की गाड़ी लोगे? नहीं लोगे। आपको जो पसंद होता है वहीं पे जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार नहीं लेते हो। बट जिस चीज़ को आप बार बार खरीदते हो, अगर उसके प्राइस में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो लोग इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैरिको का सबसे बड़ा एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी यही है कि हाँ, इनके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर यहाँ पे उन्होंने कैप्चर करके रखा है। प्रोडक्ट में तो कोई खराबी नहीं है, इसीलिए तो इतना प्रोडक्ट इनका ज़बरदस्त चल रहा है। बांग्लादेश में भी अगर हम लोग बात करें, इनका पूरा मोनोपोली देखने को मिल जाता है। बट यस, इनका प्राइस बढ़ाने का जब पॉइंट आ जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। और सिर्फ ये मैरिको पैराशूट ऑयल की बात नहीं है, हर किसी एफएमसीजी कंपनी की अगर हम लोग बात करें जो कि कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डील करती है फ्रीक्वेंटली, तो उनको ये तकलीफ यहाँ पे हो ही जाती है। अगर थोड़ा सा मैं इसी को और, मतलब ये अच्छा सवाल पूछा था तो इसको और एक थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहूँगा। एग्जांपल, आप सब्जी लेने भी जाते होंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाता है, किधर अगर सब्जी मान लीजिए 50 रुपये की, एंड वही सब्जी अगर दूसरी जगह 40 पे होंगे तो इजीली लोग शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोज़ की फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। ठीक है, बट जो रोज़ फ्रिक्वेंट एक्टिविटी नहीं होती है तो वहाँ पे यूजुअली लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग को अवॉइड कर देते हैं। तो ये इसीलिए दोस्तों, जो आपने जो डाउट पूछा था, किसी ने बहुत अच्छा यहाँ पे डाउट पूछा था, तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि कैसा चलता है करके। इसलिए मैंने कहा कि बिरला ग्रुप अगर इवन दो पेंट सेक्टर में एंटर भी कर रहा है तो उनके लिए मार्केट कैप्चर करना इतना ईजिली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे ईजिली शिफ्ट नहीं हो जाते पेंट करने। तो उनके पहले ही से ही जो ब्रांड्स पहले से ही नाम पे, मतलब जबान पे है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, वही का वो ज़्यादा यहाँ पे सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि 500 रुपये सस्ता मिल रहा है, 1000 सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पे जाएंगे करके। बट यही चीज़ जब कंज्यूमर के साथ डील करने वाली जो ये एफएमसीजी टाइप की कंपनियाँ होती है तो वहाँ पे इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए मैरिको खराब नहीं है। 5 साल में आप डबल के हिसाब से, एक नॉर्मल एवरेज रिटर्न्स उसी के हिसाब से होते हैं एक लार्ज कैप के लिए, उस हिसाब से सोचोगे तो आप सही यहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए, वो एशियन पेंट वाला भी जो आपका डाउट था मैरिको वाला, उसको भी मैंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया। तो चलिए अभी बाकी स्टॉक्स को फटाफट कर लेते हैं। केपीआईटी टेक की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे ये तो फ्रीक्वेंटली वही सवाल आते हैं दोस्तों जिसके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत सारे पूछते हैं आईटी कंपनियां, बाकी नीचे केपीआईटी, अरे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ये डील करते हैं, ऑटो सेक्टर गिरने दो, केपीआईटी भी देखिए कैसे आपको अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन बात करेंगे हाँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी। अभी ये तो एक माइक्रो कैप हम लोगों ने देखा था, नैनो कैप देखा था, तो अच्छी बात है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अगर आप करते रहोगे इस हिसाब से तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अभी आप देख सकते हो कितने रिटर्न्स बने 5 साल में, 2000% के रिटर्न्स। तो ऐसे रिटर्न्स देखकर तो नहीं जाना है। ठीक है, ये तो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है एक बिगनर का, ये स्टॉक उसको अच्छा ही लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना नहीं है। बट येस, कंपनी देखा गया तो ग्रीन एनर्जी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी। इसका सबसे बड़ा रिस्क भी मैंने आपको बताया, हाँ एक ही प्लांट है इनका, अभी चेक करते रहना चाहिए कि कई और यहाँ पे अपनी ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लांट इंस्टॉल यहाँ पे कर भी सकते हैं करके। बट हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की ये कंपनी। बिजनेस को समझना है दोस्तों। अगर आप प्राइसिंग देखकर अगर यहाँ पे जाने का विचार कर रहे हो तो कोई सेंस की बात नहीं, क्योंकि ये 2-2 हज़ार चलने वाली जो कंपनी है उसमें जब करेक्शन होगा ना, भूकंप रहेगा। ठीक है, 30, 40, 50% का। बट येस, जो पुराने शेयर होल्डर रहते हैं ना दोस्तों, इवन दो वो क्या रहेंगे, येस बहुत बड़े मैसिव प्रॉफिट में होते हैं, तो उनके पास चॉइस होता है कि वो चाहे तो प्रॉफिट लेकर निकल भी जाए। हाँ, उतना नहीं रहेगा, मतलब पहले अभी जैसे आपको नजर आ रहा है 2000 का प्रॉफिट, शायद से उतना नहीं रहेगा, 1500-1600 का रहेगा। बट स्टिल 1500-1600 बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। बट जिन्होंने जस्ट तेजी देखकर निवेश किया होगा उनकी तो धज्जियां उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि 40, 50, 60% वो स्टॉक गिर जाता है। इसलिए रैंडम बाइंग करनी नहीं होती है। एंड एकदम ऐसे ही स्टेज 2 पे कोई स्टॉक टॉप पे देखने को मिल रहा है, बिना सोचे समझे बाइंग करनी यहाँ पे होती नहीं है। हाँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जोमेटो, आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है 4% का। तो इससे रिलेटेड भी जो सवाल यहाँ पे पूछे थे कि जो बहुत सारे लोगों ने इसको टॉप लेवल पे यहाँ पे खरीदा था, क्योंकि वो तभी का माहौल ही वैसा था, बाजार में बुल रन था। तो तभी भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हाँ, जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको अपने लेवल पे वापस आते हुए देखने को मिलेगा, बट टाइम लगेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से अगर देखा गया तो एटलीस्ट जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले जो प्लेयर्स है उसमें देखा गया तो डिओपॉली देखने को मिल जाती है, जोमेटो एंड स्विगी की। ठीक है, जो बाकी ओएनडीसी की बात करें तो ठीक है प्रेजेंस तो है उनका, बट देखा गया तो उस हिसाब से ये एक एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईआरसीटीसी, 3-3.25% यहाँ पे भागा है। ठीक है, नए नए पैकेजेस लॉन्च किए हैं,
मतलब एयरलाइन से रिलेटेड इनके हम लोगों को टाइप्स भी देखने को मिल जाते हैं, एयर पैकेजेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड हम लोग को बिजनेस ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एचएएल की बात करें तो यस, प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स से इनको ऑर्डर मिल सकता है। तो एक खबर चलते हुए देखने को मिल रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट 1.5% इसी के चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। देन आरवीएनएल की बात करें तो इस कंपनी को भी बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। कल के दिन भी आखिरी वीडियो में मैंने इसको कवर किया था, बट एक नया खबर सामने यहाँ पे आ रहा है कि हिमाचल पावर इंफ्रा जॉब्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बिड करने होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, और लोएस्ट बिडर होता है ना दोस्तों, उनको वो ऑर्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बताया जा रहा है कि आरवीएनएल ही उसमें लोएस्ट बिडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग 1100 करोड़ का ही हम लोग को इंफ्रा प्रोजेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोएस्ट बिडर है, मतलब बस ऑफिशियल अनाउंस होना बाकी है कि आरवीएनएल को ये ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगा करके। तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस, जब तक ये चीज़ें चलती रहेगी ऑर्डर्स की, ठीक है, तब तक ये कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते रहेंगे। देन बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स, ये तो मैंने कल भी यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, अगेन सेम चीज़ दोस्तों कहना चाहूँगा कि सिर्फ तेज़ी है इसीलिए आप यहाँ पे जाने का विचार करें तो ऐसा मत करना। ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी इंटरेस्टिंग ही लगी है करके, बट फिर भी मैं पर्सनली अगर अपनी राय सामने रख दूँ तो ऑब्वियसली ज्वेलरी सेगमेंट में मैं तो टाइटन को ही ज़्यादा प्रीफर यहाँ पे करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब हो गया करके, ठीक है, बट अगर आप किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो तो उसके पीछे का मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि हाँ शेयर प्राइस भाग रहा है इसलिए अच्छा है। कल अगर यही शेयर प्राइस अगर नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके पहले भी ये गिरा होगा, ये देखिए 20-30%, ठीक है, तभी आपको ये क्या अच्छा लग रहा था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टडी करके यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लेनी चाहिए। जिस दिन आप ये चीज़ें सीख गए ना दोस्तों मार्केट में, आप बाजार में हमेशा के लिए मतलब बोलते हैं ना अमर हो गए। ठीक है, और बस आप तेज़ी देखकर अगर किसी भी स्टॉक के पीछे भागोगे तो फिर बाजार में ज़्यादा देर टिकोगे नहीं, एक टाइम पे बाद वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और निकल जाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलान एनर्जी, 4-5% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जब तक बड़ा प्लेयर है तब तक सुजलान एनर्जी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी प्रकार से तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, जैसे बड़े प्लेयर की एग्जिट यहाँ पे अगर कभी हो जाती है, अभी होगी नहीं होगी, कब तक होगी, वो थोड़ी ना हम सभी लोगों को बता के करेंगे, बट जिस दिन वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे वो ऐसा दिन रहेगा जब सुजलान एनर्जी में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऑब्वियसली किसी ने 200-250 करोड़ लगाए, मतलब कुछ तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बिना थोड़ी ना कोई इतना पैसा लगाता है। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन का सितारा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। 32% ज़बरदस्त यहाँ पे भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी भी बढ़िया है, उसमें अभी एक और बड़ा प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन सेम वही चीज़ कि यहाँ पे भागा है, इसलिए अगर आप इसको खरीदने का विचार कर रहे हो, अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे कि मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह, बिगिनर की तरह आप सोच रहे हो, आपको बिजनेस देखना है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। आज क्या है 32% भागा है, कल अगर यही स्टॉक अगर गिर जाता है तो बहुत सारे लोगों को खराब भी लगेगा। तो बस एक ही कहना चाहूँगा कि यस, बिजनेस के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। कोई रैंडम बाइंग करने की यहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अगर बिजनेस में दम है, आप आराम से डिसीजन बाद में भी लोगे तो भी आपके पैसे यहाँ पे बन जाते हैं, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती नहीं है। बट येस, आज के दिन का जो डेब्यू था वो बहुत ही कमाल का है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना शानदार परफॉर्मेंस रहेगा, बट येस बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को ये IPO से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद ज़बरदस्त बाइंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आखिरी स्टॉक वेदांता, डीमर्जर से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाजार क्लोज हो जाने के बाद फ्राइडे के दिन यहाँ पे की गई थी। उसके बाद आज के दिन बात करें, एक्सपेक्टेशन था कि तेज़ी होगी करके, गैप अप होगा करके, एंड वैसे कुछ होते हुए देखने को मिला। 4.25% की तेज़ी वेदांता में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी देखा गया तो वेदांता से रिलेटेड अनिल अग्रवाल जी बहुत सारे अभी इंटरव्यूज़ देते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उनको एक ही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि सबसे वैलिड सवाल है, कौन सा? यस, कि कर्जे का क्या करोगे, यही तो सबसे मेन चीज़ है। तो यस, उन्होंने खुलकर यहाँ पे बात की कि 2024 की बात करें तो जनवरी में उनको लगभग $1 बिलियन का पेमेंट करना है। 1 बिलियन मतलब एक, आप अंदाज़ा लगाइए, यूनिकॉर्न कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब 8,000 करोड़, ठीक है, इतना पेमेंट उनको करना है। एंड देन अगस्त तक 500 से 600 मिलियन डॉलर का पेमेंट करना है। तो बहुत बड़ा पेमेंट का हम कह सकते हैं, जो बोलते हैं ना, हाँ, लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि हम लोग पेमेंट तो करना तो यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड इसके ऊपर ये फोकस भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो अलग अलग वो कोशिशें यहाँ पे जारी रखेंगे, बट उन्होंने अल्टीमेटली ये भी कहा है कि अगर कुछ भी यहाँ पे चीज़ वर्कआउट अगर नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि येस, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई बिजनेस यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही एक ऑप्शन बच जाता है डेप्ट को रिड्यूस करने का। एंड फिलहाल बताया जा रहा है स्टील एंड आयरन और का जो बिजनेस है उनको वो शायद से क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी चीज़ के चलते उनको बहुत मदद मिलेगी उनका कर्ज कम करने के लिए। तो देख लेते हैं आने वाले समय में
क्या ये अपना बिजनेस को बेचने जाएंगे, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि खरीदने वाले भी यहाँ पे उनको ईजिली यहाँ पे मिल सकते हैं करके। तो उन्होंने कहा है कि शायद से ये सारी चीज़ों को वो बाय द एंड ऑफ मार्च यहाँ पे सेटल डाउन यहाँ पे कर देंगे करके। तो देख लेते हैं क्या होता है करके, क्योंकि यूजुअली देखा गया तो कोई बिजनेस बेचना चाहता तो है नहीं, वो तो लास्ट ऑप्शन होता है, बट इसीलिए उन्होंने खुद बोला है कि रीफाइनेंसिंग ये उनका सबसे मतलब मेजर चीज़ रहेगी। ये टेबल के ऊपर उन्होंने ये पॉइंट रखा हुआ है, रीफाइनेंस मतलब एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना, बट वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए करके। बोथ रीपेमेंट के लिए वो इसी चीज़ का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई तो इनको रीफाइनेंस के लिए यहाँ पे मिल जाए। बट इन केस अगर उनको यहाँ पे जिन नहीं मिलता है रीफाइनेंसिंग के लिए, तो फिर उनके पास फिर वही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, कौन सा, कि उनको एक कोई ना कोई तो बिजनेस बेचना पड़ेगा। फिलहाल बताया जा रहा है वही स्टील आयरन और का बिजनेस वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं करके। सो कुल मिला के आउटकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, कंपनी फिलहाल ग्रोथ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं दे रही। ऑब्वियसली पहले तो सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है, एक बार आप सर्वाइव कर दो, हमेशा के लिए ये जो प्रॉब्लम है उसको टाल दो, फिर उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए बोला जाता है दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आज प्रॉब्लम नहीं है, बट भविष्य में अगर कल कुछ ऐसे 19-20 हो गया, तो फिर मतलब कंपनी का पूरा जो फोकस रहता है यस कंपनी को बचाने के लिए चला जाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसलिए कभी भी अगर आप किसी कंपनी को एनालिसिस करने जाते हो, ठीक है, उस वक्त आपको लगे कि अरे ठीक है यार, लोन है तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, बट जब इश्यूज हो जाते हैं दोस्तों, तो यस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आप बड़े बड़े ग्रुप्स अभी आप देख सकते हो, वेदांता का भी वही सीन फिलहाल तो यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बेसिकली अगर देखा गया तो डीमर्जर के पीछे का भी रीज़न हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, अभी आने वाले समय में क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। वेदांता देखा गया तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बिजनेस के हिसाब से आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये डीमर्जर कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते अगर आप शेयर को खरीदने का विचार करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ है कोई ऐसा नहीं कि कल जाके होने वाले, इसको 2025 भी यहाँ पे आ सकता है एंड बहुत सारे अप्रूवल चाहिए। ठीक है, एंड इनको अप्रूवल लेने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज ऑयल गैस माइनिंग मिनरल्स ऐसा इनका बिजनेस है, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी अप्रूवल शायद से इनको लगेंगे। एंड वहाँ पे अगर किधर अगर रेड फ्लैग अगर आ जाता है तो डीमर्जर तो करके रहेंगे, बट यस ये चीज़ें और एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये दिमाग में ये चीज़ें रख लेना, क्योंकि ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती है, ऐसा नहीं चुटकी बजाए और हो गया करके। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप लोगों ने सारी चीज़ों को सोचकर ही डिसीजन लेना है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।